बिहार में क्या है शिक्षा का हाल, सरकार से भी हम पूछेंगे सवाल। देखिए हमारे साथ ऑपरेशन शिक्षा। दारू पीता और पैसा दोगी तभी नंबर देंगे। पढ़ा तो कुछ नहीं होता। तब बीड़ी टिकलेट पीता है तब अब दबंगिरी करता है, जैसे मास्टर लोग करता है। बोलते हैं तो सीधे बोलते हैं पैसा दोगी तभी होगा, कुछ नहीं तो नहीं। इसी विद्यालय में पढ़ती हैं? कब से स्कूल खुला है? 26 फरवरी से। 26। हाँ, पैसा दोगी तो भी नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हैं बख्तियारपुर रूपस महाजी पंचायत में। अभी हम खड़े हैं बख्तियारपुर के सुंदरी देवी उच्च विद्यालय में, जहाँ की 10+2 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं स्कूल बंद है। ये मैं अपने सहयोगी अनिल से कहूँगा कि ज़रा दिखाइए, ये कार्यालय है और ये अभी इसमें ताला बंद है। कोई भी शिक्षक जो हैं यहाँ पर नहीं है, सभी क्लासरूम बंद है। 10+2 तक का विद्यालय है, यानी कि जो सरकार की गाइडलाइन है, एक भी बच्चे जो हैं यहाँ नहीं दिख रहे हैं। मास्टर साहब शायद यहाँ से नपत्ता हैं। आप देख लीजिए, ये कौन सा विद्यालय है? ये जो है हाई स्कूल है, श्रीमती सुंदरी देवी उच्च विद्यालय रूपस महाजी। क्या कितना समय हो रहा है अभी? अभी जो समय हो रहा है आपका 2:30 बज रहा है। 2:30 बज रहा है जी। स्कूल बंद है ना? हाँ, स्कूल तो आपका नज़र में है, बंद है। लेकिन स्कूल आपके ग्राम पंचायत का है। कभी आपने पूछा है प्रिंसिपल से, प्रधानाध्यापक से कि आखिर क्यों? नहीं, हम लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि यहाँ जो है से तनी मानी सब दबंगिरी करता है। अच्छा, तो हम लोग है कि दबंगिरी कौन करता है? प्रधानाध्यापक करते हैं, वो तो कहीं बाहर से आते होंगे ना, जैसे मास्टर लोग करता है। जैसे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो सरकारी दफ्तर में लिखा हुआ है, इसी से तो डर लगता है कि हम अगर जायज बोलते हैं तो दबंगिरी करेगा। यहाँ नहीं वीडियो है, न कैमरा है, कुछ अब आप ये देख सकते हैं, इस स्कूल पर एक शिलापट जैसा लगवाया गया है। अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, इंस्टीट्यूशनल अधिनियम 014/2009 में जो बिहार सरकार ने पारित किया था, एविएशन ऑफ वायलेंस डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 2009 भाग 3 के तहत। अब इससे शायद यहाँ के अभिभावकों को ये समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज़ के लिए लिखा गया है। ये इसके लिए लिखा गया है कि 2009 में धारा 014 के हिसाब से कानून लाया गया था, जिसमें स्कूल की प्रॉपर्टी को आप कुछ नुकसान पहुँचाइएगा तो आपको कानूनन दंड के आप अपराधी हो सकते हैं। लेकिन जब ये ऊपर ही ऐसे लिख दिया गया है कि अब हो सकता है 3 साल की कैद विद्यालय के स्टाफ से दुर्व्यवहार करने पर, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर, विद्यालय व स्टाफ के कार्यों में बाधा पहुंचाने पर, विद्यालय के किसी भी सदस्य को डराने व धमकाने पर, यह सब अब गैर जमानती अपराध है। लेकिन जब हम राजनीति की टीम यहाँ पहुंची तो विद्यालय हमने बंद पाया। अब इन छात्राओं से हम पूछेंगे कि पढ़ाई होती है या प्रैक्टिकल से में क्या होता है। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है। क्या नाम है? अंजलि कुमारी। किस स्कूल में पढ़ती हैं? श्रीमती सुंदरी देवी उच्च विद्यालय रूपस महाजी में। अच्छा अंजलि, ये बताइए कि स्कूल खुला था आज? नहीं, आज नहीं। कल खुला था? हाँ, कल नहीं खुला था। कल नहीं खुला था, लेकिन कल भी तो खुलना चाहिए था ना? हाँ, खुलना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जब स्कूल खुलता नहीं है, आपकी परीक्षाएं प्रैक्टिकल की होती हैं, तो क्या प्रैक्टिकल होता है स्कूल में? जबकि 10+2 है, स्कूल में पूरा एक लैब होना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ होता है? मांगे थे पैसा, तभी बोले कि पैसे देंगे, मत पैसा दोगी तभी नंबर देंगे। कितना पैसा की मांग? 300 मांगे थे। अब आप समझ सकते हैं, ये बच्ची ने सीधे दोषारोपण किया है शिक्षक के ऊपर कि पैसा दोगी तभी नंबर देंगे प्रैक्टिकल का। आइए दूसरी छात्रा से जानते हैं, क्या नाम है? सीमा कुमारी। सीमा इसी विद्यालय में पढ़ती हैं? हाँ। चलिए, किस विद्यालय में पढ़ती हैं? मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय में। स्कूल इतने दिनों से कोरोना में बंद था, जब खुला है, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th में। 10th में। तो 10th का स्कूल तो आज से 4 महीने पहले से खुल गया था। जी हाँ। तो क्या ये विद्यालय खुला था? नहीं। चलिए, ये भी एक जानकारी मिली कि बिहार सरकार ने जब से 8 से लेकर 10th के विद्यालय को खोला था, ये स्कूल नहीं खुला था, ये विद्यालय नहीं खुला था। कब से ये स्कूल खुला?
26 तारीख से खुला। 26 फरवरी से 26 फरवरी से ये विद्यालय खुल रहा है, लेकिन इस बीच में ये विद्यालय बंद भी रह रहा है। अब किस कारण बंद रहा है, हम प्रधानाध्यापक को भी फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। स्कूल 10th में पढ़ती हैं, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम वगैरह देती हैं, तो कुछ पैसे वगैरह की मांग होती है? हाँ जी। क्या क्या मांगते हैं? बोले पैसा दोगी तो नंबर देंगे। यहाँ के मास्टर कहते हैं कि पैसा दोगी तो नंबर, तो उस पर आप कुछ कहती नहीं कि नहीं सर हमने जो आपने पढ़ाया नहीं हम कहाँ से लिखेंगे? बोलते हैं तो सीधे बोलते हैं पैसा दोगी तभी होगा, कुछ नहीं तो नहीं होगा। चलिए, दूसरी छात्रा से भी आपने पूछा। तीसरी छात्रा है, क्या नाम है? आंचल कुमारी, आंचल कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। इसी विद्यालय में पढ़ती हैं? कब से स्कूल खुला है? 26 फरवरी से। 26 फरवरी से। 26 फरवरी के बाद मैंने पहले स्कूल नहीं जाती थी? नहीं, खुला ही नहीं था। खुला ही नहीं था, पढ़ाई ही नहीं हो रही थी। पढ़ाई नहीं हो रही थी, और स्कूल खुलने के बाद ही परीक्षा शुरू हो गई। तो तैयारी कहाँ से हुई फिर? वो तो क्लास ट्यूशन जाती थी ना, तो वहीं से। ट्यूशन जाती थी? हाँ। ऑनलाइन तो कोई पढ़ाई हो नहीं रही? नहीं। सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था नहीं थी कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, लेकिन ये जो छात्राएं हैं वो अपने ट्यूशन से अपने कोर्सों को उन्होंने पूर्ण रूप से पूरा किया। लेकिन अब आगे की समस्या क्या है, इसी छात्रा से जानते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल की परीक्षा दोगी या कुछ और, तो क्या मास्टर लोग नंबर बढ़ाने के लिए पैसे वगैरह भी मांगते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पैसा लाओ तो नंबर बढ़ाएंगे। तो आप यदि कहो कि आपने पढ़ाया ही नहीं, हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो कैसे? तो फिर वो डांट कर भगा देते हैं, या फिर बोलते हैं कि जो जाओ यहाँ से, मतलब भगा देते हैं वही। अब आप समझ सकते हैं, 7 निश्चय की योजनाओं को हमने दिखाया आपको, और ये जो है ये शिक्षा नीति और शिक्षा की व्यवस्था की पूरी पोल खोल रहा है ये विद्यालय और इसके टीचर, जो सीधे मांगते हैं बच्चों से पैसा। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में। 8 में। आप? 9th में। आप? 10th में। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। आपका? काजल कुमारी। आपका? नंदिनी कुमारी। स्कूल में टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं? जी नहीं। नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते हैं। कहीं ट्यूशन के लिए बुलाते हैं कि ट्यूशन आके पढ़ो हमारे यहाँ? नहीं, हम लोग ट्यूशन अलग से पढ़ते हैं। अलग से पढ़ती हो आप? हम भी अलग से पढ़ते। हम भी। नंबर बढ़ाने के लिए क्या स्कूल में पैसे मांगे जाते हैं? हाँ, मांगा जाता है। किस चीज़ के लिए कि नंबर बढ़ाएंगे? हाँ। लिखोगी या नहीं नंबर बढ़ा दिया जाएगा? हाँ, पैसा दोगी तो भी नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। पैसा दोगी तो ही नंबर बढ़ेगा, भले का कुछ भी लिख दो क्वेश्चन पेपर का। आपसे भी मांगे जाते हैं? यस। कितने पैसे मांगे जाते हैं? बोलते हैं जो मतलब देना है वो दो, हम नंबर बढ़ा देंगे। जो देना है दो, नंबर बढ़ा देंगे। आपसे? हम लोग से भी मांगा जाता है। कितना? वैसे ही जो देना है वो दो, तब नंबर बढ़ा देंगे। हाँ। मतलब ये है कि आप पढ़िए व मत पढ़िए, स्कूल का रिजल्ट आपको पास करेगा, और उसके लिए आपको एक धनराशि की अंडर द टेबल, चाहे वो शिक्षक हो या प्रधानाचार्य हो, उनको देनी पड़ेगी। तो ये हालत है बिहार के शिक्षा व्यवस्था की। और हम नीतीश कुमार जी जब कहते हैं ये बात कि शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, तो हम इस खबर के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप दियारा के क्षेत्रों को देख लीजिए, यहाँ शिक्षक जो हैं स्कूल समय पर नहीं आते, विद्यालय नहीं खुलते हैं। अब क्या कार्रवाई आगे नीतीश कुमार करते हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होंगे शिक्षा के, उनके ऊपर हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैं मनोज चतुर्वेदी, राजनीति के लिए।